गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में आपने बहुत कुछ जाना और आपने पूरे लेसन में आपने देखा कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी पूरी की पूरी प्रथमा विभक्ति कैसे चलती है, लता, लते, लता। तो यहाँ उनको कुछ फिलिंग का ब्लैंक्स दिए हुए प्रश्नोत्तर में, तो हमें उसी लता, लते, लताहा के अकॉर्डिंग पहले कहीं द्विवचन दिया हुआ है, कहीं बहुवचन दिया हुआ है, कहीं एक वचन दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को फिलिंग का ब्लैंक्स करने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे अभी अपने पास फिलिंग का केवल अपन को लता दे रखा है, तो द्विवचन में क्या होगा, लता, लते, लता। अब अपने पास सेकंड में अपने पास महिला दे रखा है, तो महिला का मूल शब्द क्या होता है, महिला। तो इसका प्रथमा विभक्ति कैसे चलेगा, महिला, महिले, महिला। नेक्स्ट अपने थर्ड में ललना दे रखा है, तो इसका मूल शब्द भी क्या है, ललना। तो ये क्या बनेगा, ललना, ललने, ललना। नेक्स्ट अपने पास मच्छिके दे रखा है जो कि द्विवचन है, तो मच्छिके द्विवचन का मूल शब्द क्या होगा, मच्छिका। तो इसका रूप कैसे चलेगा, मच्छिका, मच्छिके, मच्छिका। नेक्स्ट अगला शब्द अजा, अजा, अजे, अजाहा। नेक्स्ट अपने पास सा दे रखा है जो कि एक सर्वनाम पद है। स्त्रीलिंग में सा का मतलब क्या होता है, वह। जिसका रूप कैसे चलता है, सा, ते, ताहा। नेक्स्ट अपने पास शाखा शब्द दे रखा है, तो शाखा शब्द का मूल शब्द क्या होगा, शाखा। तो इसका रूप कैसे चलेगा, शाखा, शाखे, शाखा। नेक्स्ट अपने पास छात्र शब्द दे रखा है, तो छात्रे का मूल शब्द क्या होगा, छात्राहा। तो क्या बनेगा, छात्रा, छात्रे, छात्राहा। नेक्स्ट अपने पास एते दे रखा है, ऐशा दे रखा है, तो ऐशा का रूप है, ऐशा का मतलब क्या होता है, यह। इसका रूप कैसे चलेगा, ऐशा, एते, एताहा। नेक्स्ट अपने पास रमा दे रखा है, तो रमा का मूल शब्द क्या होगा, रमा। तो इसका रूप कैसे चलेगा, रमा, रमे, रमा। ओके। अब आप लोग जो सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हो, उस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, उनको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है। इस हेल्पिंग बॉक्स में से चूज करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ आपको ध्यान में देना होगा कि अगर हमारा कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी, अगर हमारा कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी और साथ में वो वाक्य भी सार्थक होना चाहिए। तो देखो ध्यान दें, अब साखे, साखे हमारा क्या था, द्विवचन था, तो द्विवचन के हिसाब से हमारी क्रिया कौन कौन सी है, एक हंसत है, एक लिखत है, एक नमत है। तो शाखाएं कभी हंसती नहीं है, दो शाखाएं कभी लिखने का काम नहीं करती हैं, दो शाखाएं क्या करती हैं, झुकती हैं। इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट अर्थ क्या आएगा, दो शाखाएं झुकती हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, नमक। इसी प्रकार एते, एते का मतलब होता है ये दोनों, तो ये दोनों यहाँ पर भी क्या है, द्विवचन, तो द्विवचन के हिसाब से क्या होगा, बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। नेक्स्ट अपने पास हमारे पास यहाँ महिला दे रखा है जो कि बहुवचन है और हमारा क्या है, विशेष है। तो अब अपन को यहाँ विशेषण के रूप में किस शब्द का प्रयोग करेंगे, एताहा। क्यों, क्योंकि यही शब्द एक ऐसा है जो बहुवचन में है और स्त्रीलिंग में है, इसलिए क्या बनेगा, एताहा महिला संधि। नेक्स्ट अब अपने पास विशेषण दे रखा है परंतु विशेषण नहीं दे रखा, और ये विशेषण भी अपने पास क्या है, बहुवचन में है, इसलिए क्या होगा, एतहा बालिका। और साथ में अपन को दे रखा है विकसंती, विकसंती का मतलब होता है खिलना, तो खिलने का काम कौन करती है, कलिका। हाँ, तो ये वे कलिकाएं खिलती हैं। नेक्स्ट मीना, मीना का मतलब होता है मछलियाँ, मछलियाँ जल में क्या करती है, तैरने का काम करती है। तो यहाँ पर तैरने के लिए कौन सा शब्द दिया हुआ है, तरंती, और जो कि बहुवचन भी है और ये भी हमारा बहुवचन है, इसलिए क्या होगा, तरंती। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है नमती, नमती का मतलब होता है झुकना, और नमती हमारी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो हमारा कर्ता चाहे छात्रा यहाँ लिख लो, चाहे विभा यहाँ लिख लो, क्योंकि छात्रा भी झुक सकती है, विभा भी झुकती है। तो इसलिए मैंने ज्यादा यहाँ लिखने का लिंक था, इसलिए लिखने का काम अधिकांशतः छात्रा का होता है, इसलिए मैंने छात्रा को यहाँ फिट कर दिया और विभा को यहाँ फिट कर दिया। जबकि हम छात्रा को भी यहाँ लिख सकते हैं, विभा को यहाँ लिख सकते हैं, परंतु लिखने के हिसाब से हमने छात्रा को ज्यादा उचित यहाँ समझा।
इसी प्रकार उमा विभा च, अब उमा और विभा दो है तो द्विवचन के हिसाब से हमारे पास 1 2 3 थी, तो ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ दी। अब हमारे पास है हसत और लिखत, तो यहाँ पर भी उमा और विभा हंसती भी है, उमा और विभा लिखती भी है। तो कहने का मतलब है कि चाहे लिखत यहाँ लिख लो, हसत यहाँ लिख लो, या हसत यहाँ लिख लो, लिखत यहाँ लिख लो। अब अपने पास जैसे सीता रमा च हसत, और अगर मैंने लिखत में लिखा है तो भी ठीक है, और यहाँ हसत लिखा है तो भी ठीक है। नेक्स्ट कलिका, कलिका का मतलब होता है कली, जो एक है, एक के साथ में एक वचन की क्रिया लगती है और एक वचन की क्रिया केवल विकसनती है, और इसका मतलब होता है खिलना, तो कलिका खिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन शायद समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना, कोई डाउट हो तो पूछना, नहीं तो फिर नेक्स्ट अगले डे के दिन हम आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे।